दोस्तों, आज हम आ गए हैं महोबा ज़िले में। महोबा ज़िले से 20-22 किलोमीटर दूर एक ग्राम है, सालाड ग्राम है। उसी ग्राम के पास में बना हुआ है ये राजा परमाल का किला। चलिए अब हम आपको धीरे आगे चलते हैं और धीरे धीरे पूरा किला और महल दिखाते हैं और यहाँ की वीर गाथा जो कुछ है ये सब पूरा आपको एक एक डिटेल बताते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आइए दोस्तों, ये तालाब आप जो देख रहे हो, ये तालाब माहिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे माहिल का तालाब बोलते हैं। माहिल मामा जो हुआ करते थे उनका तालाब बोलते हैं। और ये किला भी किसी पहले उन्हीं का था, लेकिन बाद में फिर राजा परमार का हो गया। चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कैसे है, वो पूरा आपको हम धीरे धीरे आगे बताते हैं। और यहीं आल्हा उदल की जन्मस्थली है। आपको पता है आल्हा उदल बहुत बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे और कहावत कही जाती है कि जिस दिन उदल आल्हा के जन्म भयो धरती धसी अढ़ाई हाथ। अब ये तो क्या है हमें नहीं मालूम, नहीं है सच है कि झूठ है, लेकिन ये बात सच है, लोग ये कहावत कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि माहिल का जो राज था वो उरई में था, लेकिन कुछ इतिहास में भी हमने देखा है, खोजा है, और आल्हा में भी हमने सुना है कि राजा परमाल जो थे वो माहिल के जीजा हुआ करते थे। उनकी बहन माँ जो थी वो मलना, वो सगी बहन हुआ करती थी। ये देखिए कोई मंदिर बनी हुई है जो उसी समय की बनी हुई है। प्रणाम करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए एक बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा शासनों राजा परमाल चंदेल द्वारा कराया गया था। यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आल्हा एवं उदल के निवास एवं विश्राम महल के रूप में नियुक्त हुआ था। जो कुछ भी लिखा है क्या है वो आप देख लेना। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं। अब हम आ गए इसके मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर। देखिए ये लाखोरी ईंटों से बना हुआ है पूरा, आपको दिखाई दे रहा है, लाखोरी ईंटों से ही बना हुआ है पूरा किला। और देखिए आज भी आपको साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। इस पे जो दरवाज़ा लगा रहता था, देखिए दोनों तरफ, और इधर लकड़ी का वो जो बंद करने के लिए लगाते थे वो लगा रहता था। बाहर सैनिक खड़े रहते थे। ये देखिए इधर उधर घुड़सवार जो हुआ करते थे, घोड़ा हाथी बांधने के लिए वो बांधे जाते थे यहाँ पर। महल तो बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि ये महोबा नगरी है। यहाँ बहुत ही उस ज़माने में सोना चांदी से पूरा भरा हुआ महल था ये, लेकिन अब आज तो ये बिल्कुल सब टूट फूट चुका है, थोड़ा ही अवशेष इसका बचा है। ये देखिए ये लाखोरी ईंटों की बनी है, सारी ईंटें ही इसमें लगी हुई हैं। और छत देखिए कितनी आपको जर्जर हो रही है धीरे धीरे। अब ये छत देखिए, ईंट की छत भी पड़ी हुई है, इसे गोल डिज़ाइन किए हुए हैं। शादी इसकी प्लास्टर वास्टर सब उजड़ गए हैं। इधर पीछे आते हैं महल के तो सारे जो इसके और अवशेष हैं वो सब टूट फूट चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, कुछ दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, महल में कुछ है बचा ही नहीं है। इतनी दूर से हम आए हैं महल बनाने, यहाँ कुछ है ही नहीं, पत्थर नीचे लगे हुए हैं। बंद करो, एक मिनट बताइए, कुछ बताओ या क्या यार, हम बताइए। को दिखाते हैं इधर जो घोड़े हाथी बांधे जाते थे, अस्तबल हुआ करते थे उस समय में। इधर घोड़े वोड़े बांधे जाते थे, रखे जाते थे। आल्हा उदल इन सब के घोड़े इधर ही रखे जाते थे, बांधे जाते थे। अस्तबल है ये, सारा टूट फूट चुका है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जो कुछ अभी सुरक्षित है वो देखिए कितनी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। पूरा लाइन से आर पार पूरा ये
घोड़े ही बांधे जाते थे इधर, और इधर शायद कुछ सैनिक वैनिक रहा करते थे। चलिए अंदर चल के थोड़ा सा देखते हैं इसके क्या है। आइए आपको दिखाते हैं, अंदर आते हैं। ये देखिए छतें इसकी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, टूट के गिर रही हैं। दीवारें देखिए, ऐसे दीवारें पहले प्लास्टर पूरी थी, लेकिन धीरे धीरे सबकी फर्श वर्श निकल चुकी है, टूट फूट चुकी है। छत आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल जर्जर हो चुका है, टूट के गिरने वाला है। इसलिए इस पर यहाँ खड़ा होना रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं है। चलिए चलते हैं बाहर और फिर आगे की तरफ कुछ और जो कुछ है दिखाते हैं। कहीं इसका जीना लगा हुआ है थोड़ा सा, अगर मिलता है तो ऊपर की तरफ चलते हैं। इधर से चलते हैं, देख चले नहीं है। देखिए बहुत मोटी मोटी दीवारें बिल्कुल खसक रही हैं, बहुत वो हो चुका है, इसलिए इधर जाना ठीक नहीं है। खतरे से खाली नहीं है, कभी भी गिर सकता है, ध्वस्त हो सकता है, इसलिए इधर नहीं चलते हैं। चलते हैं उधर अब रानियों की कक्ष की तरफ। और इसकी सबसे मेन कहानी जो कुछ है यहाँ, ये जन्मभूमि है आल्हा उदल की। यहीं आल्हा उदल पैदा हुए थे, यही इसी महल में बड़े हुए, पढ़े लिखे वीर योद्धा बने। यहीं से उन्होंने 52 युद्ध लड़े, 52 युद्ध में उनकी विजय हुई। ये बहुत ही वीर गाथाओं की जगह है। यहाँ बहुत से वीर थे जो आल्हा उदल बहुत वीर योद्धा हुआ करते थे। अब तो बहुत बड़ा महल था ये, लेकिन अब पूरा ध्वस्त हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा है। चलिए दिखाते हैं आपको। यहीं रानी मछला रहा करती थी, अगमा रानी रहा करती थी। यहीं से रानी मछला का हरण भी हुआ था। वो सारा कच्छ सब था, लेकिन अब सब टूट फूट चुका है, बस थोड़ा बहुत ही बचा है। अवशेष आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इधर थोड़ा थोड़ा हिस्से दिखाई दे रहा है। इधर जब आइए, इधर देखिए, इधर कुछ कक्ष बने हुए थे जो सब टूट फूट गए हैं। इधर आइए, देखिए बरामदे में हम आते हैं इधर, तो देखिए बरामदा कितना अच्छा बना हुआ है, कितना मतलब अब तो बिल्कुल टूटने के कगार पर है, बिल्कुल सारी दरारें लग चुकी हैं, कब ये गिर जाए कुछ पता नहीं है। और ये महल की हवा की तरह उपयोग किया जाता था, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से सामने नदी थी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये तालाब, माहिल तालाब जो बोलता था। इसमें गर्मियों के महीने में शीतल हवा आती थी अच्छी खासी। यहाँ रानियाँ बैठकर हवा लेती थीं, घूमती बैठती थीं यहाँ पर। चलिए ऊपर चलें, चलिए इधर देखिए, ये नीचे का रास्ता देख के चलना पड़ेगा, बहुत ही करकट है। आपको आइए देखिए, तलघर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आइए नीचे बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। इसके हम तलघर में आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से ये स्नान, रानियाँ जो थीं वो आती थीं यहाँ स्नान करती थीं। स्नान घर के उपयोग में किया जाता था ये। यहाँ स्नान के लिए रानियाँ आती थीं, यहीं से स्नान करके और चली जाती थीं। कुछ और जीना उना शायद लगा हुआ था उस समय, लेकिन अब टूट फूट गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। देखिए अब ये अभी सुरक्षित है, वैसे काली हो चुकी है, लेकिन अभी भी सुरक्षित है। उस ज़माने की बनी हुई हैं ये। चलिए चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। बिल्कुल जर्जर अवस्था में है ये, तेज़ बोलना भी यहाँ गुनाह है। अब चलते हैं इसके ऊपरी भाग पर, देखते हैं अगर कुछ थोड़ा बहुत मिलता है तो आपको दिखाते हैं। कुछ जंगल ही जंगल चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ही जंगल है। ये देखिए हम आ गए इसके छत पर, ऊपरी भाग पर आ चुके हैं। आइए इधर आते हैं, और ये देखिए इधर का सब जो महल है वो सब टूट फूट चुका है। ये रानियों का कक्ष हुआ करता था, ऊपर भी बना था, आपको से थोड़ी दीवारें दिखाई दे रही हैं, वो भी सब टूट चुका है।
देखिए आपको पहाड़ी में सामने गुफ़ा दिखाई दे रही है। वो गुफ़ा जो है यहाँ सागर तीर्थ के पास में एक महल बना हुआ था, सीधा वहाँ उस महल में निकलता था। अब तो वो महल ध्वस्त हो चुका है, वहाँ महल का कुछ अवशेष भी नहीं बचा है, लेकिन इसी गुफ़ा से सीधा महल में रास्ता, वहाँ सागर तीर्थ के पास में जो महल बना हुआ था वहाँ सीधा निकलता था। अब वो ध्वस्त हो चुका है, वहाँ अब कुछ नहीं है अवशेष। और ये यहाँ की कहानी आपको हम बताएं। यहाँ आल्हा उदल के पिता जो थे वो थे दक्षराज और बच्छराज। दक्षराज के पिता दक्षराज जो थे उनके तो लड़के आल्हा उदल थे, और जो बच्छराज थे उनके थे मलखान। सिरसागढ़ इनकी नगरी जो थी, असली वाली इनकी नगरी जो थी, जहाँ इनका जन्म स्थली था, मतलब जन्म स्थली तो आल्हा उदल का यही था, लेकिन इनके पिताजी की जो संपत्ति वो वहाँ थी। क्या बोला अभी हमने ना, भूल गए नाम, सिरसागढ़ में। लेकिन यहाँ सिरसा उस समय उसको पुरवा बोलते थे, ये यहीं से जुड़ा हुआ था। और जब उस पुरवा बोलते थे उसको, और यहाँ के जो राजा मल्हना महारानी जो मल्हना थी, राजा परमाल के वो सैनिक हुआ करते थे उस समय। ये मेन सैनिक हुआ करते थे, दक्षराज और बच्छराज। उन्हीं दोनों के लड़के ये थे, आल्हा उदल और मलखान। उन्हीं दक्षराज को और बच्छराज को ही वो वहाँ के माड़ोगढ़ के, जब वहाँ युद्ध में हार, नौलखा हार उनको नहीं मिला, नौलखा हार जब वहाँ बिठूर में नहीं वो पा सके, तो उन्होंने सोचा, बाद में उनके मन में गलान आई, क्योंकि वहाँ उन्हें सैयद चाचा ने मार के खेत दिया था। तब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, 6-7 महीने बाद आधी रात को चोरी चुप के आकर महल को पूरा घेर के और डाका डाल के और उन दोनों को मार के, दक्षराज और बच्छराज को सोते ही मार दिया था। सोते वक्त ही उनको मार दिया और उनकी गला काट कर लेकर अपने माड़ोगढ़ चले गए थे। और उसी साथ में वो नौलखा हार और एक यहाँ बहुत नामी वो रहती थी पतुरिया, लाखा पतुरिया जिनका नाम हुआ करता था, बहुत ही नामी और बहुत ही सुंदर थी। इन 2 चीज़ों को लेकर वो माड़ो चले गए थे। उसके 6 महीने बाद जन्म हुआ आल्हा का। जब आल्हा का जन्म हुआ तो माहिल जो था वो चिढ़ता था। वो क्यों चिढ़ता था यहाँ राजा परमाल से, ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये नगरी महोबा जो थी ये माहिल के ही पिताजी की थी। माहिल की पिताजी की ही नगरी थी ये। लेकिन जब मल्हना की शादी हुई और विदाई का वक्त आया, तब मल्हना ने राजा परमाल से बोला कि आप ऐसा करिए, आप यहीं रुक जाइए, हमको विदा कराकर आप अपने वहाँ ना ले चलिए, यहीं रुक जाइए, नहीं तो हमारे भाई साहब जो हैं वो बहुत सही नहीं है, राज नहीं चला पाएंगे। उनके मल्हना के पिताजी को भी इसकी शंका थी, इसलिए उन्होंने उनको उरई में थोड़ा राज दे दिया था कि आप वहीं उरई में ही राज करो, और यहाँ मल्हना का राज सौंप दिया था। इसी कारण से माहिल जो था वो मन ही मन में अंदर ही अंदर जलन रखता था और चिढ़ता था कि एक ना एक दिन ये महोबा नगरी हम ज़रूर लुटवा लेंगे। और इसीलिए उन्होंने कई युद्ध कराए, पृथ्वीराज से लड़ाए, बहुत ही युद्ध कराए उन्होंने, और बहुत कुछ चालें चली, लेकिन उसकी चाल एक भी कामयाब नहीं हुई। लेकिन वो अपनी चुंगल खोर, और एक ये है कि ये कुछ दास्तान महाभारत से भी जुड़ी हुई है। हमें कुछ पता चली है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय जो युधिष्ठिर थे उन्होंने कृष्ण से बोला था, युधिष्ठिर और वो क्या नाम है उनका, दुशासन, दोनों ने भी बोला था कि हमारी अभी इच्छा नहीं पूरी हुई है लड़के। तो उन्होंने कहा, वरदान दिया था कि कलयुग जाओ, कलयुग में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो तब जाके अब कलयुग में ही जब आए तो ऐसे मानते हैं कि एक का अवतार जो था वो भीम का अवतार था, उनका क्या नाम, मलखान का भीम का अवतार था। 1-2 नाम हमें याद है। ब्रह्मा जो थे वो अर्जुन के अवतार थे, और भाई सॉरी ज़्यादा याद नहीं है, जो याद है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो थी वो हमने थोड़ी बहुत जानकारी जो थी वो हमने आपको बताई, क्योंकि आला खंड बहुत बड़ा है और इसका राज भी बहुत बड़ा है। ये हम अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और लेकिन ये आल्हा उदल ये 1100 वर्ष पहले की निशानियां हैं, जो थोड़ी बहुत अब आपको दिखाई दे रही हैं।
बाकी सब ध्वस्त हो चुकी हैं। कुछ दिन में ये भी धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएंगी, देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए अब हम ब्लॉग का करते हैं एंड। हमारे इस ब्लॉग को आप प्यार देना, आशीर्वाद देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।